दोस्तों, एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, रोज उसी रास्ते से, रोज उसी टाइम पर और रोज घर सही सलामत लौटता है। लेकिन उस दिन वो बच्चा गया तो स्कूल तक, लेकिन लौटा नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ना किसी ने उसे रोका, ना कुछ अजीब देखा, ना ही कोई गवाह बचा। उसने ना तो मदद की आवाज दी, ना ही किसी को अलविदा कहा। वो बस गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। ये मामला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का, जहां एक छोटा सा गांव है, नाम है धारचूला। यहाँ रहने वाले एक साधारण से परिवार का इकलौता बेटा था आयुष, 10 साल का बिल्कुल आम बच्चा जो पढ़ने में तेज था। हर रोज की तरह उस दिन भी सुबह अपने स्कूल गया, वही यूनिफॉर्म, वही बैग, वही रास्ता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन उसके कदम वापस घर की तरफ नहीं लौटे। दोपहर के करीब 1:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। बाकी सारे बच्चे निकल गए, कुछ घर चले गए, कुछ टॉफी लेने के लिए रुक गए, लेकिन आयुष बिल्कुल अकेले स्कूल से निकला और घर की तरफ बढ़ा। रास्ता सीधा था, गांव की पगडंडी जैसी, जिसमें हर रोज वो चलता था, कुल दूरी आधा किलोमीटर से भी कम। लेकिन माँ ने जब 2 बजे तक उसका इंतजार किया और वो नहीं लौटा तो बेचैनी शुरू हो गई। पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने तो आयुष को स्कूल से निकलते देखा था, लेकिन बीच रास्ते में किसी ने उसे नहीं देखा। माँ ने पूरा रास्ता खंगाल डाला, खेतों में देखा, पड़ोसियों से पूछा, स्कूल दोबारा गई, लेकिन आयुष का कोई अता पता नहीं। ना चप्पल मिली, ना बैग मिला, ना कोई आवाज थी, ना गिरने की हलचल, जैसे वो कभी उस रास्ते से गया ही नहीं। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई ट्रक, कार या बाइक नहीं जो उसे उठाकर ले गई हो, और ना ही कोई खून का धब्बा, ना कोई खरोच। गांव के ही कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इसी गांव से कई सालों में 2 बच्चे ऐसे ही लापता हो चुके हैं। एक लड़की जो अपने घर के सामने से गायब हुई और एक लड़का जो खेलते खेलते पेड़ के पीछे गया और फिर वापस ही नहीं आया। अब पुलिस और गांव वालों की नजर पड़ी एक पुरानी सी कॉपी पर, जो रास्ते में मिली। ये कॉपी आयुष की थी, उसके नाम की पहचान थी। उसमें जो लास्ट पेज था, उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर सबकी रूह कांप गई। उसमें लिखा था, मुझे कोई बुला रहा है, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ और मुझे उसके पास जाना है। अब सोचिए, 10 साल का बच्चा ऐसी लाइन क्यों लिखेगा? किसने उसे आवाज दी? क्या वो किसी को जानता था या किसी अदृश्य शक्ति की बात कर रहा था? गांव में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि आयुष को किसी परछाई ने बुलाया, कोई आत्मा जो उसी रास्ते पर भटकती है और जो हर कुछ सालों में किसी को अपने साथ ले जाती है। एक बाबा ने यह तक कह दिया कि अगर कुएं में झांको तो उसकी परछाई आज भी दिखती है और वो बुला रही है। पुलिस ने आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। गांव के कुत्ते तक उस रास्ते पर जाने से डरते थे। माँ बाप की हालत खराब थी, हर दिन मंदिरों में प्रार्थना करते, हर रात घर का दरवाजा खुला रखते कि शायद बेटा लौट आए, लेकिन आयुष जैसे कभी था ही नहीं। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गांव के एक टीचर ने बताया कि आयुष पिछले कुछ हफ्तों से एक ही बात बार बार कहता था कि उसे कोई पुकारता है, कोई जो स्कूल से लौटते वक्त उसके साथ चलता है, लेकिन दिखता नहीं। जब टीचर ने पूछा कि कौन है, तो आयुष ने बस इतना कहा था कि उसका नाम नहीं है, वो बस एक साया है। अब सवाल ये है कि क्या आयुष को कोई ले गया या उसने खुद किसी के पीछे चलने का फैसला किया? क्या उसे ब्रेन वॉश किया गया या वो किसी ऐसे सच से जुड़ गया जो इंसानों की समझ से बाहर है? सबसे डरावनी बात तो ये है कि उसी दिन शाम को गांव की एक महिला ने दावा किया कि उसने अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे एक परछाई को देखा जो एक बच्चे की तरह दिख रही थी। वो पेड़ गांव वालों में पहले से बदनाम था। कहा जाता है कि वहाँ किसी जमाने में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या की और तब से वहाँ से रोने की आवाजें आती हैं। क्या आयुष उस आत्मा का अगला शिकार बना या वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियन किडनैपिंग हो सकती है, क्योंकि आसपास के इलाकों में कई बार आसमान में अजीब रोशनी देखी गई है। सवाल अभी भी वही है कि जब रास्ता सीधा था, लोग मौजूद थे, बच्चा पूरी तरह नॉर्मल था, तो वो बीच रास्ते से अचानक कैसे गायब हो गया? 8 साल बीत गए, आयुष ना कभी मिला, ना उसकी कोई खबर मिली। आज भी उसकी माँ घर के बाहर बैठकर हर दिन उसका इंतजार करती है। उसके कमरे की लाइट आज भी जलती है, जैसे मानो वो अभी दरवाजा खोलकर आने वाला हो। क्या आप इस केस को एक सामान्य लापता केस मानते हैं या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या सच में कोई परछाई थी या ये एक मानसिक भ्रम था? क्या आप इस कहानी को किसी अपने से जोड़ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आयुष की कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। शायद कोई उसे कहीं देखे, शायद कोई ऐसा मिले जिसके पास कोई और सुराग हो। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, आयुष के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो जिंदा है या किसी और दुनिया में है? और हम कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची रहस्यमयी क्राइम केस के साथ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।